करी है, बड़े एक बड़े दिले कन्ने रखी है, बहादुरी कन्ने 370 जम्मू कश्मीर दी एक झंडा है और तिरंगा झंडा है ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਸ਼ਗੰਢ ਮਨਾ ਕਰਨੇ। मैं भी वही रखेगा मैं क्या आने वाले वक्त में इस चीज का एक झंडा बना था, ठीक है, क्योंकि मुझे रहा मैं अपनी चड्डी पहले जरा झंडा पारिया बाकी झंडे बाद उतरे मैं पहले पारिया। अमर शहीद श्यामा प्रसाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आज का ये प्रोग्राम जो है 5 अगस्त का, ये हमारे बिलावर कंडी मंडल ऑफिस ब्यालाचक ढली यहाँ मनाया गया है। और चूंकि भारत को आज़ाद हुए 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, 1947 से पहले देश 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो अंग्रेज़ों के टाइम में गुलाम था। 47 को आज़ादी तो मिली लेकिन पूर्णतः वो आज़ादी नहीं थी। गोरे चले गए, कहने लगे काले आ गए। ये उस तरह की आज़ादी थी कि कांग्रेस सरकार आई और उन्होंने यहाँ देश को 70 साल 65 साल चलाया, लेकिन वो आज़ादी हमें ऐसे लगता था कि वो आज़ादी नहीं है। और सही मायनों में आज़ादी फिर हमें 2014 में मिली। अगर मैं ये कहूँ कि वो आज़ादी क्यों नहीं थी, तो जो देश एक ही पार्टी एक ही परिवार चला रहा हो तो उसको लोकतंत्र नहीं कहते, उसको जनतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र उसी को कहते हैं जिसमें भाई भतीजा वाद ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो। तो ये भांति भांति की यहाँ भाषाएं हैं, भांति भांति के लोग हैं। इतना बड़ा विशाल देश, यहाँ हमें हर समाज को इकट्ठे साथ लेकर चलने वाली सरकार चाहिए थी। ऐसी सरकार नहीं चाहिए थी जो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करे और इस देश को चलाए। तो 70 साल के बाद ये एक संग्राम चल रहा था जो 2014 में उसका अंत हुआ। और 2014 में मोदी सरकार जब आई तो एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसी के चलते चलते ये जो हमारी स्टेट थी, ये इसमें दफ़ा 370 थी, 35A था, तो उसको हटाने के लिए मोदी सरकार ने ये एक इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, खासतौर पर जो कश्मीर के लोग थे, जो अलगाववाद और उग्रवाद की तरफ जो अग्रसर थे, उनके जो मनोस्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। पहले उनको लगता था क्या हम कितने हिंदुस्तानी हैं, क्या पाकिस्तानी तो नहीं, क्या हमें आज़ादी मिल सकती है। इस प्रकार की जो एक वातावरण था वो इसलिए था कि 370 था। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर कश्मीरियों को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। यहाँ पर जो है उनको लगता था और के हम अलग हैं, पाकिस्तान को लगता था कि वो इंटरफेयर करता था, वो उसके ऊपर अंकुश लग गया है। और आज आम कश्मीरी ये मानता है कि हमें इसी व्यवस्था में रहना होगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज जो है उग्रवादी मारे जा रहे हैं। कश्मीर में रिक्रूटमेंट जो यहाँ के लड़कों को करते थे उसमें बहुत कमी आई है। पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव है। आज बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है और यहाँ की सरकार जो है अलग-अलग इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो खड़ा कर रही है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि आज जो इंडस्ट्री कैपिटलिस्ट है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक अच्छा वातावरण मिल रहा है। ज़मीन के जो कानून था उसमें बदलाव आया है। डोमिसाइल मिलने से जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, जो वाल्मीकि थे, जिनको कोई हक नहीं था 4-4 पीढ़ियों से, उनको हक मिला है। गुज्जर बकरवालों को, जो शेड्यूल ट्राइब थे, गद्दी सिप्पियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है जो पूरे हिंदुस्तान में मिलती थी, यहाँ वो नहीं थी। आज नौजवानों की एक आशा जगी है कि आने वाले वक्त में हम जो है बाकी स्टेटों की तरह, बाकी प्रदेशों की तरह हमें भी वही जो है तरक्की और तामीर मिलेगी जो बाकी देश में है। यहाँ शांति होगी। मैं कश्मीर गया था, मैंने देखा कि वहाँ कोई होटल खाली नहीं है। वहाँ पर रेडी वाले, वहाँ पर जो किश्तियों वाले थे, टूरिस्ट वाले थे, होटल वाले थे, इतने खुश थे कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने 370 तोड़ा और 35 यहाँ से गया। आज हमें भी रोजी रोटी मिल रही है, हमारे बच्चे जो है वो भी शांति से जो है वो रह सकेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने यह कहा है कि कोई भी पत्थरबाजी में सम्मिलित होगा
और जहाँ पासपोर्ट जिसको चाहिए होगा उस पासपोर्ट को उसको पुलिस की क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। वो पहले भी कानून था लेकिन उसको लागू नहीं होत करते थे। यहाँ हमने देखा है कि जहाँ कश्मीर में 90 के दशक में उसके बाद कितने लोग थे जो टेररिस्ट थे, वो जो है सरकारी नौकरियों में थे। आज उमर अब्दुल्ला और ये कहते हैं कि नहीं उनके साथ ज्यादती हो रही है, महबूबा मुफ्ती कहती है ज्यादती हो रही है। अरे भाई, आप चाहते हो कि वो आर्मी में जाएं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेके, वो पुलिस में जाएं और हिंदुस्तान के खिलाफ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विद्रोह करें? ये चलने वाला नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है, ये भारत मोदी का भारत है, जिसमें मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चलाई हुई सरकार के समय का भारत है, ये अभी वो चीज़ें चलेंगी नहीं। तो इसलिए ये एक बहुत क्लियर मैसेज है, पाकिस्तान को भी है, कश्मीरी जो अलगाववादियों को भी है, उग्रवादियों को भी है और पूरी दुनिया को भी है। इसलिए आज पूरी दुनिया जो हम सोच रहे हैं वो वैसे ही सोच रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर जैसे हम सोचते हैं। आज कुछ पार्टियां ब्लैक डे भी मना रही हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो तो है जो उग्रवादी जैसे मनसूबे बना रहे हैं, जिस प्रकार से जो है पाकिस्तान मनसूबे बना रहे हैं, ड्रोन भेज रहा है, बाकी भेज रहा है, तो ऐसे लोग हैं। अब देखें इनकी नकेल कसी जाएगी और इनको जो है कोई जो है इनको स्थान नहीं मिलेगा। जम्मू अलग राज्य की